सभी को नमस्कार। वास्तु टिप्स की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर हर्ष द्विवेदी। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सीढ़ियां किस स्थान में होनी चाहिए, स्टेयर केस कौन सी दिशा में हमें स्टेयर केस बनाना चाहिए और क्या क्रम होना चाहिए, किस दिशा में बनाना बहुत हानिकारक होगा, सब जान लेते हैं। तो सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार जो सबसे अच्छी दिशा मानी गई है वो है नैऋत्य। नैऋत्य क्या होता है? साउथ वेस्ट। आप हमारे साइड स्क्रीन पर एक नक्शा देख रहे होंगे, तो जो दक्षिण पश्चिम के बीच का कोना होता है उसे स्टेयर केस के लिए, सीढ़ियों के लिए सबसे अच्छा माना गया है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वास्तु के हिसाब से वो पश्चिम दिशा आ जाती है, जिसको हम वेस्ट कहते हैं। पश्चिम दिशा भी स्टेयर केस के लिए बहुत लाभकारी बताई गई है। तीसरा जो ऑप्शन है वो दक्षिण बताई गई है, और दक्षिण में भी कहीं दक्षिण से आगे कहीं हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो वो और लाभकारी होता है। तो दक्षिण दिशा भी स्टेयर केस के लिए, सीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। चौथा जो ऑप्शन होता है वो वायव्य होता है। देखिए, वायव्य होता है नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर और पश्चिम के बीच का कोना होता है। लेकिन इसमें भी कहीं अगर हम पश्चिम से उस वायव्य की कोने के बीच में अगर हम कहीं बनाएं, पश्चिम और वायव्य के बीच बना लें तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, ये तो थी दोस्तों 4 दिशाएं जो वास्तु के हिसाब से अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपको इसे जरूर फॉलो करना चाहिए। अब अगली बात कि अगर स्थान की कमी हो, मतलब प्लॉट छोटा है, इनमें से किसी भी दिशा में बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, तो हमें आग्नेय कोण में सीढ़ी बना लेनी चाहिए। आग्नेय कोण होता है जो ईस्ट और साउथ के बीच का, जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, वहां सीढ़ियां बना सकते हैं। हालांकि हमने ऐसा देखा है अपने अनुभव में कि वहां सीढ़ियां कहीं ना कहीं परिवार की ग्रोथ को रोकता है, लेकिन उपाय साध्य है तो वहां बनाया जा सकता है। आग्नेय ना हो तो उत्तर और वायव्य के बीच में भी, साइड स्क्रीन में आप देख रहे हैं, उत्तर और वायव्य के बीच में भी सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं। हालांकि एक हमारा अनुभव यह भी है कि पूर्व दिशा में भी सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो पूर्व से लेकर के और आग्नेय के बीच में भी सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं, ठीक ठाक रहती हैं, अच्छी रहती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी दिशाएं जहां पे हमें सीढ़ियां बना लेनी चाहिए। अब अगली बात कि कहां सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, तो ईशान में भूल कर भी सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। बनी हुई हो तो तोड़ देनी चाहिए, बहुत अमंगलकारी रहती हैं। ईशान कौन सा होता है? जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच में जो दैव स्थान होता है वहां सीढ़ियां बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। अगली बात, घर के बीचों बीच जो ब्रह्म स्थान होता है, मध्य का भाग होता है, वहां भी घर में सीढ़ियां नहीं बना लेनी चाहिए। तो ये 2 दिशाओं को छोड़ के अन्य जो ऊपर आपको लगभग हमने 6 से 7 डायरेक्शंस बता दी जहां आप सीढ़ियां बना सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। अगली बात ये कि सीढ़ियों का क्रम क्या होना चाहिए। तो एक आप नक्शा हमारे यहां देख रहे हैं साइड स्क्रीन पर। देखिए, हमेशा जो सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चढ़नी चाहिए या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर चढ़नी चाहिए। ये पूर्व से उत्तर की ओर और कहीं पश्चिम से दक्षिण की ओर सीढ़ी बहुत ही अशुभ, बहुत ही अमंगलकारी सिद्ध होती है। इसीलिए पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ी आपको बना लेनी चाहिए। अब ये तो उनके लिए है जो अब नए घर बना रहे हैं या अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पहले से ही काफी साल पुराने घर में रह रहे हैं, है ना, तो वो क्या करें, तो उन्हें कुछ वास्तु के उपाय फॉलो करने चाहिए, जो कि हम केवल मात्र सीढ़ी देख के नहीं बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने घर का नक्शा भेजिए या हमसे कंसल्ट करिए। हम ऐसा कुछ प्रावधान करेंगे, पूरी कोशिश करते हैं जो बिना तोड़ फोड़ के ही कुछ काम चल जाए या कम से कम तोड़ फोड़ करनी पड़े। तीसरा इस वीडियो में जो खास है कि सीढ़ियों की संख्या क्या होनी चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सीढ़ियों की संख्या जैसे 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, 29 है, इस क्रम से रखनी चाहिए। अब इसमें मूल क्या है कि सीढ़ियों को अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेष हमारा 2 बचना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम 5 की बात करें तो 3 एकम 3 है ना, वहां 2 बच जाते हैं तो वो शुभ है। अगर हम 11 की बात करें तो 3 तिया 9, ठीक है ना, वहां 10 11 2 बच रहे। तो ऐसे ही जहां शेष 2 बचे, इस क्रम से हमें सीढ़ियों की संख्या रखनी चाहिए।
वास्तु संबंधी किसी भी समस्या आपको हो, कोई भी समस्या हो, कोई छोटी समस्या हो, कोई बड़ी समस्या हो, आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए जय विधि माता, जय महादेव।